श्री राम का मंदिर जिसने भव्य बनाया है, श्री राम का मंदिर जिसने भव्य बनाया है, अपने ही जय चंदों ने उसको हरवाया है, हार का मुंह दिखलाया है। सफर में स्ट्रगल काफी रहा। स्ट्रगल इतना रहा कि दिल्ली जाने का किराया भी नहीं होता था। यारों दोस्तों से, गली मोहल्ले वालों से पेट्रोल के बाइक से जो जाना होता था, उसके पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे, तो उधार मांग कर या कैसे भी करके जाना वहाँ पर अपनी आवाज़। उस समय मैंने अपना सोना जो भी मेरे पास था सब मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद जब मैं उसके पास पैसे लेके पहुँचा कि सब कुछ मेरा रेडी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सिर्फ एक मोहर लगाने के पैसे उसको 30-35 हज़ार रुपये दिए थे। केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबां सुनाता हूँ, तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। जब आप पानीपत से कैसेट लेके अपनी जो आवाज़ लेके कंपनियों के पास गए, कंपनियों ने आपको झुठला दिया कि मतलब नहीं, वो आवाज़ में वो दम नहीं है, लेकिन वही बात है ना, हौसला नहीं हारा, बस मैया रानी का नाम लेकर चलते गए। कभी तो किनारा आएगा, नैया खींचे गया मैं, और आज किनारा आ गया है। आज मेरे दिल विच उठ दिए हूँ, मेरे दिल विच उठ दिए हूँ, माया मैनू याद आवदा, सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। चुनावी मौसम चल रहा है और आजकल आप वॉइस ऑफ पानीपत पर चुनाव की खबरें जो हैं लगातार देख रहे हैं। कौन कैंडिडेट आगे है और कौन पीछे है, इसकी खबरें जो हैं हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इसी चुनावी मौसम के बाद या चुनावी मौसम के बीच हम आज ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहे हैं जो पानीपत का रहने वाला है, और अब ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ पर उसकी आवाज़ की धूम ना हो। मेरे साथ प्रेम मेहरा है, प्यार से इन्हें प्रेमी बोलते हैं। नमस्कार जी, जय श्री राम, जय माता की। तो ये इस शख्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपील ये है कि इस वीडियो को भी शेयर करें और अपने कमेंट जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ये वो पर्सनैलिटी है जो पानीपत की गलियों में घूमती थी, हाफ निक्कर में घूमती थी, नाक जो है इनका निकलता रहता था, और लेकिन फिर भी मतलब बंदा जो है बिंदास था। गायकी इसने शुरू की अपने घर से ही। इनके फादर साहब जो थे जागरण किया करते थे और वहीं से गायकी इनकी शुरू हुई, और आज जो है पूरे हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ का जो है डंका बज रहा है। मेरे साथ प्रेम मेहरा, बातचीत करेंगे डायरेक्ट सीधा, भूमिका जो है इन्हीं से पूछेंगे। मेरा साहब, पानीपत की गलियों से निकलकर दिल्ली तक का सफ़र और आज पूरे देश में जो है प्रेम मेहरा हो रही है, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। पानीपत की बात करें तो मेरी जन्मभूमि है, यहीं से मैं पला, मैं बड़ा, दोस्तों के साथ खेला, काफ़ी समय यहाँ जागरण किए, रामलीला में काम किया, छोटे छोटे जागरण किए, गलियों में जागरण किए, और आज महारानी ने, मेरे भोले बाबा ने वो मेरे को दिया है, जो भी दिया है थोड़ा बहुत दिया है, कि बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ से। भगवान का प्रचार कर रहा हूँ, भोले बाबा का, श्याम बाबा का, माता रानी का, और बस यही है कि जो मुझसे लोग प्यार करते हैं, यही प्यार उनका बना रहे, सारी उम्र मैं गाता रहूं, बस यही मैं कहना चाहूँगा। जो पानीपत के जो लोग इनको जानते हैं तो वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते, आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में, पूछेंगे कि कौन शख्स है जिनके साथ आज वॉइस ऑफ पानीपत रूबरू हो रहा है, तो यूट्यूब पे जाएंगे तो इनके हज़ारों गाने जो हैं आप लोगों को मिल जाएगा सुनने को, और सबसे हिट गाना जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मेरे साहब, जब पानीपत के गलियों से जागरण से आपने शुरुआत की, दिल्ली पहुँचे, दिल्ली तक का सफ़र कैसा रहा, और कौन कौन सी कंपनियों में आप जो है गाना गा गए? और एक बड़ी बात है कि इनका इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ उसके बारे में आपसे भी बातचीत करूँगा, लेकिन पहले ये बातचीत जो जारी रखूँगा। जी, अगर पानीपत की बात करें, सफ़र की बात करें, तो सफ़र में स्ट्रगल काफ़ी रहा। स्ट्रगल इतना रहा कि दिल्ली जाने का किराया भी नहीं होता था। यारों दोस्तों से, गली मोहल्ले वालों से पेट्रोल के बाइक से जो जाना होता था, उसके पेट्रोल के पैसे भी नहीं होते थे, तो उधार मांग कर या कैसे भी करके जाना वहाँ पर। अपनी आवाज़ की कैसेट रिकॉर्डिंग करा कर मैं जाता था, और कंपनी कहती थी नहीं, अभी आप और रियाज़ कीजिए,
वो नहीं है, वो दम नहीं है, चलो देखेंगे। काफ़ी समय ऐसा चलता रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब 7 से 8 सिंगर यहाँ से गए थे सिलेक्ट होने के लिए कि किसकी आवाज़ अच्छी है या जो भी जैसा भी है। एक भजन दिया गया था तो वो मैंने गाया, तो वहीं पर मैं सिलेक्ट हो गया। फिर मेरी एल्बम थी पैदल चलता चलता, उस समय मेरा पैर टूटा हुआ था, काफ़ी दिक्कतें थी, मुश्किलें काफ़ी थी, लेकिन वही बात है ना, हौसला नहीं हारा। बस मैया रानी का नाम लेकर चलते गए, कभी तो किनारा आएगा, नैया खींचे गया मैं और आज किनारा आ गया है। आज बाबा ने जो हाथ पकड़ा है। सो काफ़ी दुख भरा ये रहा जो सफ़र था, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। अगर बयां करूँ तो हो सकता है कि काफ़ी कुछ। आंखों में आंसू आ जाए। हाँ मास्टर सलीम के काफ़ी करीबी आप रहे हैं, उनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, उस्ताद भी मानते हैं। आपकी जर्नी में उनका कितना रोल रहा? जी, काफ़ी रोल रहा उनका। मैं बचपन में ही उनके सॉन्ग गाया करता था और करनाल में मुझे सलीम के नाम से भी कुछ लोग जानते थे। सो लेकिन जो बेसिकली जो मेरे गुरु हैं वो मेरे फादर साहब हैं, वो गाते थे, उनको छुप छुप कर मैं सुनता था। तो जागरण में ऐसे जाना शुरू किया। 2 रुपये से मेरी स्टार्टिंग हुई थी। पानीपत में हमारे महंत जी थे, हम उनको पापा जी बोलते थे, जगदीश जुनेजा जी। जो भी हूँ मैं तो कहूँगा आज मैं उन्हीं की वजह से हूँ। सबसे पहले मेरे फादर साहब, उसके बाद जगदीश जी जुनेजा, फिर मेरे दादाजी ने, जो हमारे यहाँ जागरण में जोड़ी पूजन का होता है तो पक्के भजन की एक जोड़ी पूजी जाती है, वो आदरणीय उस्ताद चमन लाल जी पानीपत वाले, उनसे मैंने जोड़ी पूजन किया। सलीम जी से, गुरु जी से मिलने का मेरा बहुत वो था कि मैं उनके जैसा जैसे थोड़ा बहुत गा लेता हूँ तो मैं उनको भी अपना गुरु बनाऊँगा। अब पक्के भजन में तो चमन लाल जी मेरे गुरुदेव हैं, जोड़ी पूजन के हिसाब से, जागरण पंथ के हिसाब से, और वैसे मैंने सलीम जी को भी अपना उस्ताद बनाया हुआ। अच्छा, मास्टर सलीम का कौन सा वो गाना था जब मैं बचपन में हम लोग भी सुनते थे, आपसे दर्शकों को सुनाना चाहें भी जिस गाने से आपको सलीम की पहचान मिली? वो चरखे दी कूक मैं गाया करता था। दो शब्द गाएं जरा। मेरे दिल विच उठ दिए हूँ, मेरे दिल विच उठ दिए हूँ, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवदा सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक। ये उस दौर का गाना था जब सलीम साहब भी हिट हुए थे, मास्टर सलीम के नाम से जाना जाते थे, और ये वो दौर था जब प्रेम मेहरा जो है इनको भी सलीम के नाम से पुकारा जाता था, जूनियर सलीम के नाम से पुकारा जाता था। अभी एक सबसे बड़ा हिट गाना हुआ आपका केदारनाथ के ऊपर, जब केदारनाथ के हालात हो रहे थे, और वो गाना लाखों लोगों ने पसंद किया आपका गाना। उस गाने के भी 2 बोल हम जरूर सुनना चाहेंगे, और वो गाना कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसे हालातों पे गाना बनाना चाहिए? वो सर ऐसा है कि जब वो त्रासदी हुई तो मेरा दोस्त उस समय देहरादून में था, तो उसने जैसे कि बताया, काफ़ी लोग बैठे हुए थे कि ऐसे ऐसे त्रासदी हो गई है, इसके ऊपर भी कुछ आप लिखिए, कुछ मैसेज दीजिए दुनिया को, ऐसे ऐसे हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ क्या क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुत कहर हो गया है और कुछ लोग तो हेल्प कर रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। जो बोतल पानी की 20 रुपए की 30 रुपए की मिलती है, उसको 200 300 रुपये में बेचा जा रहा है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना सोना चांदी रख कर एक समय का खाना खा रहे हैं। तो उस समय मैंने लिखा था, पता नहीं मैंने क्या लिखना है, लिखवाया तो मेरे बाबा ने है। वो था, केदारनाथ के धाम की घटना अपनी जुबां सुनाता हूँ, तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। पानी वाली बात जो मैंने उससे करी आपसे, उसमें ये था, 20 रुपए पानी की बोतल 200 रुपए में बेच रहे, पता नहीं क्यों मानव ही मानव का खून है चूस रहे, दया धर्म कोई रही न दिल में, सबको मैं बतलाता हूँ,
तेरे भक्तों पर जो गुजरी भोले आज बताता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी जब आप पानीपत से कैसेट लेके अपनी जो आवाज़ लेके कंपनियों के पास गए, कंपनियों ने आपको झुठला दिया कि मतलब नहीं वो आवाज़ में वो दम नहीं है, फिर एक दौर ऐसा भी आया कि प्रेम मेहरा को वो कंपनियां ढूंढ रही थी। जी, अगर हाँ, ये बात भी आपने सही पूछी है। सब कुछ रेडी था हमारा। जांदे नसीबों वाले द्वार वो एल्बम थी, और उसको शूट हमने अपने गुरु नानकपुरा में ही किया था। काफ़ी मेहनत की थी, सबको बुलाया, बट वो लेकर मैं टी सीरीज़ गया एक आदमी के सहारे। अब नाम नहीं लूँगा मैं उस शख्स का। उस समय मैंने अपना सोना जो भी मेरे पास था सब मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद जब मैं उसके पास पैसे लेके पहुंचा कि सब कुछ मेरा रेडी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सिर्फ एक मोहर लगाने के पैसे उसको 30-35 हज़ार रुपये दिए थे, बट वो भी कंपनी ने गुम कर दी, वीडियो या उनसे गुम हो गई। फिर मैं मायूस हो गया। फिर मैंने सोचा अब मैं कुछ नहीं करूँगा। बट एक मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, संजय सागर इवेंट के नाम से, सागर डीजे के नाम से उसका बहुत बड़ा इस समय काम है करनाल में। तो उसने मेरी हेल्प की। उसने कहा तू आ जा वहाँ से। सारा उसने अरेंज किया, खाने का पीने का। माने तो सब कुछ, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं नील था बिल्कुल, हौसला हार के बैठा हुआ था। सिर्फ ऑडियो थी मेरे पास, वीडियो उसने अपने पैसे से ही कराया सब कुछ। बस फिर वो वीडियो लेकर मैं अम्बे में गया। अम्बे से फिर वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया और रिलीज़ हो गया। बस उसके बाद रिलीजिंग होते गए। फिर उन्होंने कहा कि आपको पानीपत जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे सर संजय अग्रवाल जी ने काफ़ी साथ दिया उन्होंने भी मेरा, कि बेटा आप मायूस मत होना, बड़ी कंपनी को देखकर मत चलो आप, हो सकता है कोई छोटी कंपनी आपको आगे ले जाए। उस समय छोटी थी अम्बे, लेकिन आज की डेट में तो मैं सोचता हूँ कि उस कंपनी जैसी कोई कंपनी नहीं है। अच्छे दिन वहाँ से शुरू हो गए। अच्छे दिन वहीं से शुरू हुए। फिर धीरे धीरे जो लोग कहते थे कि म्यूज़िक में दम नहीं है या आवाज़ में दम नहीं है, आज की डेट में बाबा जानता है, मेरे पास कॉल आती हैं कि आप हमारे स्टूडियो में गाइए, हमारी कंपनी से गाइए। मैं कंपनी का किसी का भी नाम नहीं लूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि उसकी कृपा है, उस परमेश्वर की, भोलेनाथ की, महारानी की, श्याम बाबा की, कि आज वो मुकाम मिल चुका है जिसकी मुझे तलाश थी। अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। इनको आज हमने वॉइस ऑफ पानीपत के ऑफिस में क्यों इनवाइट किया? अभी अयोध्या के ऊपर इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है गाना बनाया है, और बीजेपी के ऊपर भी एक अच्छा गाना जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। उसके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। क्या गाना था सर वो, और क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, और उस गाने की क्या बोल रहे हैं? जोर देखिए, ये तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ है। हमारे देश के राजा हैं, कुछ लोग उनको बुरा कहते हैं, कुछ भला कहते हैं। सबसे पहली बात तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। मुझे कांग्रेस के भी कार्यक्रम करने होते हैं, क्योंकि मेरा घर ही इसी से चलता है, संगीत से ही चलता है। मुझे आम आदमी पार्टी के भी कार्यक्रम करने हैं, मुझे बीजेपी के भी करने हैं। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हुआ, खासकर राम मंदिर अयोध्या में जो हुआ, वो बहुत गलत हुआ। तो उसके लिए 2 बोल लिखे थे, तो आज वो सॉन्ग जो है वो ट्रेंडिंग में है। कहीं तो मैं 2 बोल सुनाऊंगा। वो था, श्री राम का मंदिर जिसने भव्य बनाया है, श्री राम का मंदिर जिसने भव्य बनाया है, अपने ही जय चंदों ने उसको हरवाया है, हार का मुंह दिखलाया है। सब निकल गए गद्दार, न कोई रहा खुददार, अब मचेगी हाहाकार जब रहा न चौकीदार। ये गाना आपका ट्रेंडिंग में चल रहा है जी। एक लाइन और है इसकी। गीत तो ये बहुत लंबा है, बट ये लाइन बड़ी अच्छी है और ये सत्य है। जहां जहां है पृथ्वीराज, वहां वहां जय चंद, साथ में चोली दामन जैसा जय चंदों का संध। पूरा भरोसा था मोदी को अपने देंगे साथ, इसीलिए तो काम कर रहे
थे मोदी दिन रात। 370 धारा हटा के लहराया परचम, किसी और के सीने में था ना मोदी सा दम। चमका दी कंचन के जैसी काशी को सारी, सबको पता था इसके बाद है मथुरा की बारी। देश के गद्दारों को ये सब रास न आया है, सब रास न आया है। देखो आज इतिहास ने खुद को फिर दोहराया है, हाँ खुद दोहराया है। सब निकल गए गद्दार, न कोई रहा खुददार। अब मचेगी हाहाकार जब ना रहा चौकीदार। बाबा, ये गाना बीजेपी ने फिर लिया? बीजेपी के नेताओं के आए फोन आपके पास? जी फ़ोन कॉल्स तो काफ़ी आए, मिनिस्ट्री से भी कॉल आया कि आपको बहुत जल्द लखनऊ में योगी जी सम्मानित करेंगे कुछ देकर, बट अभी तक कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरा आपकी कंट्रोवर्सी के बारे में सुना था, कन्हैया मित्तल के साथ कंट्रोवर्सी हुई। अभी कन्हैया मित्तल के बारे में ट्रोल हो रहा है बहुत ज़्यादा कि शुरुआत उसने कहाँ से की। उन्होंने भी पानीपत से ही शुरुआत की थी, देवी मंदिर में आते थे, 11,000 रुपये रेट, उनका 11 लाख रुपये पहुँच गया। सिर्फ जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, लाएंगे। तो वो चीज़ें अब कांग्रेस में जाने की बात चलेगी उनकी भी, मैं कांग्रेस में जाऊँगा, फिर ट्रोल होने लग गए, फिर वो बीजेपी में वापस आ गए। आपकी कुछ कंट्रोवर्सी रही थी? जी मेरी ऐसा कुछ नहीं है, वो भी भाई हैं हमारे, श्याम जगत से हैं। मैं भी श्याम बाबा को मानता हूँ, मेरा पूरा परिवार बाबा को मानता है। बट उनके साथ मैं नहीं कह सकता, वो उनका निजी है कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। हमें ये पता है कि भजन गाने हैं और अपना परिवार पालना है। जागरण में जाकर हमने कोई राजनीति वाली बातें नहीं करनी, ना ही मैंने आज तक की हैं। बट एक बार उन्होंने बस इतना, हाँ पीछे एक वीडियो हुआ था वायरल कि जैसे आपने बताया कि गुरुदेव हैं हमारे सलीम जी, तो उन्होंने ये एक बात कही थी कि मुसलमान कोई जागरण में नहीं आना चाहिए, मत बुलाइए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि बजाने वाले क्या मुसलमान नहीं होते? बजाने वाले भी तो मुसलमान होते हैं, जो हमारे संग में काम करते हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हर एक मुसलमान एक जैसा नहीं है, मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद, कहीं गिरजा गुरुद्वारा बना बैठे। और हमसे अच्छी ज़ात तो उन परिंदों की है, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो रोड़ा किस बात का है? रोड़ा इसी बात का है, आप भटकाओ मत किसी को। हमारे पानीपत में बू अली शाह कलंदर है, तो क्या यहाँ सरदार नहीं आते माथा टेकने वीरवार को? मुसलमान कम होते हैं, हिंदू ज़्यादा आते हैं। तो जहाँ जहाँ किसी की मुराद पूरी होती है, बाबा मुराद शाह जी हैं, क्या वहाँ हिंदू नहीं जाते? मुसलमान कम जाते होंगे, हिंदू जाते हैं वहाँ पर। जहाँ से किसी को कुछ प्राप्त होता है, मिलता है, वो कहते हैं ना, साड़ी जिथे लगी है तो लगी रहने दे। लोग कहते ठगी है तो ठगी रहने दे। तो जहाँ किसी की लगी है वहाँ उसको लगी रहने दीजिए। आपको कोई हक नहीं बनता कि पब्लिक में कहना कि आप उस सिंगर को मत बुलाओ, उस सिंगर को मत बुलाओ। आप अपने आप को देखिए। बट वो मेरे भाई हैं। नहीं भाई एक भजन गायक, आप भजन का काम कर रहे हो। कन्हैया मित्तल अब आए हैं और बरसों से मास्टर सलीम जो हैं गा रहे हैं, आज तक किसी ने ऐतराज़ नहीं जताया। लोग अपने घरों में बुलाते हैं, माता के जागरण कराते हैं, चौकिया कराते हैं। उसके बाद ये आना, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये सोच है अपनी, या तो मैं कहूँगा कि ऐसी बातें जानबूझ के ही की जाती हैं। आज तक कुछ साल पहले आपने देखा होगा। और अगर उनकी बात करें, सलीम जी की बात करें, उनके घर में जाकर देखिए, जोत जलती है माई की। उन्होंने यहाँ पर भोले बाबा बना रखे हैं, नंगे पैर वो वैष्णो देवी, चिंतापूर्णी मैया, नैना देवी मैया जाते हैं। तो ये बातें भी होनी चाहिए। जय माता की वो बोलते हैं, लोगों से भी कहते हैं कि आप जय माता की बोलिए। ठीक है, वो पैसे लेते हैं, हर सिंगर पैसे लेता है, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, लिए जाएं। बट आपको कोई हक नहीं है किसी को ये कहने का कि आप इसको मत बुलाइए, उसको मत बुलाइए। माता रानी ये नहीं कहेगी कि मेरे दरबार पर कोई मोहम्मदन माथा टेकने ना आए या कोई सरदार ना आए। गुरुद्वारा साहिब में आप जाते हो तो वहाँ क्या बाबा साहब आपसे ये कहते हैं कि आपकी जात क्या है, जात देकर माथा टेको? ऐसा कुछ नहीं है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक की नूर से सब जग उपजया, को पले को मंदे। जब बाबा जी ने कह दिया एकमकार है,
सब कुछ एकमकार है, फिर कर गल दरोड़ा, ये बातें समझ नहीं आती। बट हाँ, पीछे कुछ ये मैंने देखा है फेसबुक पर कि श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है, उनके फूल पर, उनके फोटो पर फूल माला अर्पित करके। बट ये मुझे गलत लगा। वो गलत इसीलिए क्योंकि उसके भी बेचारे के बच्चे हैं। ठीक है, गलती इंसान से होती है, और सुना है वो हाल ही में माफ़ी वगैरह भी उन्होंने मांग ली है। लेकिन आप ठीक है, कमेंट्स के जरिए आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका वो बनता है। बट किसी की जिंदा इंसान की फोटो पर हार चढ़ाना, ये मैं उचित नहीं मानता। लेकिन वो भी तो करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खेले। एक आप भजन गायक है, मान लो कल को आपका गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोदी साहब के पास गाना पहुंच गया, तो आप कल को कहेंगे जी मेरे को तो पानीपत विधानसभा की टिकट दे दो। आप सिंगर हैं, सिंगर के तौर पर आपके, ठीक है, दीवाने बहुत हैं, हम भी दीवाने हैं, आपके गानों पे हम झूमते हैं। लेकिन एक भक्त भक्त को, भजन गायक को फिर बाद में टिकट मांगना, बीजेपी ने टिकट नहीं दी, फिर कांग्रेस की तरफ जाना, कांग्रेस के पास भी वहाँ पर उनको कुछ आस नहीं देखी, फिर बीजेपी में आना। तो ये चीज़ें तो समाज देख ही रहा है ना कि हम आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं, और आप हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। हाँ, सॉरी कुलवंत जी, इस विषय में मैं कोई टॉपिक नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी कुछ बातों को लेकर कंट्रोवर्सी में आ जाऊं। मुझे सिर्फ जैसे आप बात कर रहे हैं कि कल को आपको विधानसभा की टिकट, सो मुझे टिकट वगैरह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जब तक जीऊँ मैं महारानी का गुणगान, बाबा श्याम का गुणगान करता रहूं, भोले बाबा का, यही है। फिलहाल तो मेरा यही है। बट अगर आप कहें कि मुझे टिकट का है या कुछ, मैंने उस हिसाब से नहीं गाया। मुझे दिखा, क्योंकि मेरी सुबह ही न्यूज़ से होती है, मैंने देखा मोदी जी को काम करते हुए देखा है। हाँ, कल को मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई और भी नेता रहेंगे, कोई और भी हमारे राजा होंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे, तो मैं उनके लिए भी गाऊंगा। मैं राहुल गांधी को नहीं देखते? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में की, एक अच्छे नेता बन के उभरे हैं वो भी। जी, मैं जो मुझे दिखा, मुझे मोदी जी में ही दिखता है कुछ, मतलब जो मेहनत दिखती है मुझे उन्हीं में ही दिखती है। चलिए, प्रेम मेहरा मेरे साथ थे और अच्छी अच्छी बातें की हैं, और कुछ कंट्रोवर्सी की बातों से बचने की कोशिश इन्होंने किया। लेकिन बड़ी बात यह है कि पानीपत की गलियों से निकला हुआ बच्चा जो है आज पूरे देश में नाम कमा रहा है, और इनका ये बीजेपी पर गाना, बना गाना जो है वो पूरा ट्रेंडिंग में चल रहा है। आपको इस वीडियो को लेकर जो भी कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।